को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। नगर पालिका सागवाड़ा चुनाव परिचर्चा में आज के मेहमान है वार्ड नंबर 22 से निर्दलीय उम्मीदवार अर्जुन भाटिया। वार्ड नंबर 22 में बोहरा समुदाय और भाटिया समाज के लोगों के साथ सर्व समाज के लोग निवास करते हैं। मुख्यतः नाली और शुद्ध पेयजल की समस्याओं से जूझ रहा है वार्ड नंबर 22। आइए करते हैं वार्ड नंबर 22 के नागरिकों से मुलाकात। मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से जितेंद्र सिंह। वार्ड नंबर कौन सा आपका? 22। वार्ड नंबर 22 से आपका शुभ नाम? शब्बीर सेठ। शब्बीर जी, सर किस तरह की समस्या है आपके वार्ड में? पहले सबसे पहले ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरे पानी की प्रॉब्लम है। पानी गंदा आ रहा, पानी सही आ नहीं रहा, टाइम से आ नहीं रहा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि नालियाँ गंदी रहती है, नालियाँ साफ करते नहीं। सुबह वाले को बताते हैं कि शाम वाले करते हैं, शाम वाले को बताते हैं सुबह वाले करेंगे। तो ये ज़्यादा जवाब देते हैं, ज़्यादा बोलते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। कौन से वार्ड से हैं सर आप? वार्ड कौन सा? 22 नंबर। 22 नंबर से हैं। ये 22 नंबर वार्ड है? हाँ जी। आपका शुभ नाम सर? अब्बास अली। अब्बास अली जी। सर किस तरह की आपके वार्ड में समस्याएं हैं? पानी नहीं आती, बस पानी नहीं आ रहा। पानी की समस्याएं हैं? हाँ भाई। और कुछ समस्याएं हैं? ना और कुछ नहीं है। पानी की समस्या बता रहे हैं आप, तो किस तरह की समस्या है? पानी जैसे पानी का जो नंबर आता है ना, पानी हमारा जो टाइम आता है ना, एक दिन बाद देता है पानी, वो आता नहीं है बराबर। कौन से वार्ड से हैं आप? 22 नंबर वार्ड से हैं। 22 नंबर वार्ड। यहाँ पर किस तरह की समस्या है? हमारे पानी नहीं आता, 2 दिन 3 दिन में एक बार पानी आता है। उसका कोई टाइम ही नहीं, सुबह शाम रात कभी दोपहर कभी भी आ सकता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है पानी का। और पानी भी इतना गंदा आता है, साफ पानी भी नहीं आता है। और ये गली की लाइट भी बंद हो जाती है, तो कभी कोई बंद रहती है, सारी रात अंधेरा रहता है, तो कोई सुनवाई नहीं करता है। और ये पानी की और लाइट की हमारे गली में और ये गंदा पानी और लाइट की समस्या मुख्य समस्या यहाँ पर है। पानी टाइम से आता ही नहीं है, 2 दिन 3 दिन, कभी रात को आता है, कभी दोपहर को, कोई टाइम फिक्स नहीं है यूँ पानी का। कभी भी आ जाता है यूँ कि भाई सुबह 7 बजे आता है कि 5 बजे आता है, कोई टाइम ही नहीं है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुनीता। मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भी पार्षद यहाँ पर चुन के आए विकास का कार्य करें। तो हम यहाँ से जो पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। मुख्य समस्या यहाँ पर पानी और बिजली की नजर आ रही है, नालियों की भी समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस बारे में हम और भी लोगों की राय लेंगे और यहाँ से जो पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका वार्ड? वार्ड नंबर 23 है, नहीं 22 नंबर है। वार्ड नंबर 22। और सबसे मेन समस्या ये है कि ये स्पीड ब्रेकर की समस्या है यहाँ पर। दूसरी, रात को यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इसके बारे में समस्या है। तो कैमरा सीसी कैमरा लगाया जाए। स्पीड ब्रेकर की समस्या आप बता रहे हैं यहाँ पर, और कैमरा, ताकि ये गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती है, उसमें कोई भी ऐसा हो तो दिख जाता है कि क्या है क्या नहीं। ऐसा चोरी होने की संभावना, पेट्रोल चोरी, इस तरह की समस्या है, तो उसमें कैमरा लग जाए तो आपकी समस्या दूर हो जाती है। और कुछ समस्या है? और ये पानी की बहुत समस्या है, और सबसे मेन बात है ये नालियों की। पानी और नालियों की भी समस्या है यहाँ पर। इस संबंध में पहले कुछ कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई की हमने, कोटी जी से बात की हमने, कुतबी भाई और उप चेयरमैन थे, उनसे बहुत रिक्वेस्ट किए, बस जीत गए। उसके बाद में आए नहीं है यहाँ पर, बस यही समस्या है उनको। चुनाव जीतने के बाद में मतलब वापस नहीं आए नहीं है वो, बस हाँ आश्वासन देते रहे हमको कि भाई करवा देंगे। अब क्या लगता है आपको, चुनाव जीतने के बाद जीतने के बाद अच्छी पार्टी आएगी तो उनको बोलेंगे हम कि ये समस्या है, और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि सर ये करवाना है। आपका शुभ नाम? गोविंद भाई नाई। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम वार्ड नंबर 22 में खड़े हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं उपस्थित हैं। उनसे हमें यहाँ पे किस तरह की समस्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर मुख्य समस्या इन्होंने पानी, बिजली और नालियों की समस्या बताई है। तो सबसे पहले आप सभी महिलाओं का सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर स्वागत है। आप शुभ नाम बताएं आपका? सुखीबा। वो थोड़ा काम से कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? प्रेमलता भाटिया। यहाँ पर किस तरह की समस्याएं लगती है आप? बस ये पानी 3 बजे आता है, दोपहर की टाइम पानी समय पर नहीं आता है। आपका शुभ नाम? जागृति भाटिया। किस तरह की समस्या लगती है आप? पानी नहीं आता डेली, पानी की मुख्य समस्या है। कोई टाइम ही नहीं है पानी का। और कुछ दोपहर में आता है, शाम को आता है, कभी रात को आता है।
और कुछ समस्या है? 5 बजे या 6 बजे नल आ जाए तो काम भी हो, कहीं जाना चाहिए तो भी पानी की वजह से कहीं जा नहीं सकते। सुबह में आ जाए तो फिर काम भी हो सकता है, कहीं जाना हो तो। और कुछ समस्या है आपके यहाँ पर? सर पानी खराब आता है और 2 दिन छोड़ के आता है आप पानी खराब आता है बता रहे हैं, पीछे बाल्टी भर के भी रखिए, थोड़ा पानी दिखाएं कैसा खराब आता है, हम भी देखें। ये थोड़ा कैमरामैन से आग्रह करूंगा, बताएं ये पीने का पानी है आपका? पीने का पानी है। पानी काफी दूषित दिख रहा है, पीने जैसा तो लग नहीं रहा है। फ्लोराइड भी दिख रहा है इसमें, पानी गंदा भी है। ले लें इसको। ये पानी आपको किस तरह की समस्या लगती है? बस पानी टाइम से नहीं आता है, वही पानी समय पर नहीं आता है, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर पानी की समस्याएं ज्यादा दिख रही हैं और लाइट की भी समस्याएं हैं। यहाँ पर कहीं पे कोई लाइट यहाँ पर दिख नहीं रही है। एक लाइट वो जल रही है क्या? जल भी नहीं रही है। एक लाइट लगी हुई है लेकिन जल नहीं रही है, बताते हैं। इससे पहले कोई शिकायत नहीं की आपने नगर पालिका में? नहीं, नगर पालिका में नल वाले को बोलते हैं और वो आप कुछ करते ही नहीं। बंद होता दिन, बंद ही 3-4 दिन रहता तो कहने जाता है सब, बस बाकी कोई कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इसका समाधान नहीं निकाला। 8 दिन में आता है, ऐसा होता है। मतलब कि मुख्य समस्या ये बता रहे हैं कि नल, पानी की और बिजली की समस्याएं हैं, लेकिन इसका कोई समाधान हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है, अब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होने के बाद नए पार्षद चुन के आएंगे, क्या वो ये समस्या का समाधान करेंगे? करना चाहिए सर, करना चाहिए। वो करना नहीं चाहिए। करे तो फिर आज हम तो क्या रख रहे हैं करें? हम उनसे। आज तो रख रहे हैं, मतलब अपेक्षा रख रहे हैं और वो अगर चुन के आते हैं तो इस काम को करेंगे, ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं। हम भी यही अपेक्षा रखते हैं कि जो भी चुन के आए वो इस वार्ड का विकास जरूर करे। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? महेश भाटिया सर। कौन से वार्ड से हैं सर? हम 22 नंबर वार्ड से सर। किस तरह की समस्या है आपके? हमारे ये नाली वगैरह डेली सफाई होनी चाहिए सर। हमारे इधर नालियों की और पानी की समस्या है, और बिजली की तो अभी कोई समस्या नहीं है। बिजली की तो अभी ओके। हमारे गली के अंदर एक लाइट हमारे बरसों से लगाई है, कहने का मतलब अभी तक वो जल नहीं रही है सर। इस संबंध में आपने पहले शिकायत की थी? शिकायत 2-3 बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब वो लाइट अभी भी नहीं जल रही है? नहीं, ये लाइट नहीं जल रही है। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर आशीष भाटिया, मैं वार्ड नंबर 22 से हूँ और मैं यहाँ जब से रह रहा हूँ तब से मेरी इस वार्ड में कई पार्षद चुन के आए और गए, और हमने सभी को हमारी समस्याएं भी बताई, पर किसी ने उस पर अमल नहीं किया। अब यहाँ पर ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं हैं, महिलाएं रहती है, पुरुष बाहर हैं, तो ये कहीं से किसी जाकर किसी से बात करना ये इनके संभव में नहीं है। अब 1-2 हमारे हैं भाई युवा, तो वो जाते हैं, करते हैं। आधे से ज़्यादा हमारे भाटिया के मकान है और आधे बोरों के मकान है इस वार्ड में। तो यहाँ पे मुख्य तो सर पानी की समस्या है। आज जब से ये सागवाड़ा बसा है तब से ये यहाँ पर ये पानी की लाइनें बिछाई गई थी, उसके बाद कभी भी इन लाइनों को चेंज नहीं किया गया। मेंटेनेंस नहीं हुआ, आप बता रहे हैं? मेंटेनेंस नहीं हुआ, और जिनको ज़रूरत होती है वो अपना कनेक्शन खोद के ले लेते हैं, और उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा 80% है और पीने का पानी 20% है। दूषित पानी है और पानी की इतनी समस्या है कि ये महिलाएं कभी कभी पानी पीने के लिए तरस जाती हैं। हैंडपम्प से पानी लाना पड़ता है। फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो फ़िल्टर को आपको मैं लाइव बता देता हूँ फ़िल्टर की कंडीशन क्या है। हर महीने उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, तब वो पानी पी सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे ये पॉल है, पॉल के अंदर यहाँ से 40 से 45 कनेक्शन है इसी वार्ड के, लेकिन कभी भी इस गुच्छरे को हटाया नहीं गया है। आए दिन बरसात के मौसम में एक न एक पशु की मृत्यु होती है। पोल पर काफी गुच्छा दिख रहा है। एक बार कैमरामैन से आग्रह करूंगा पोल को दिखाएं, वहां पर काफी गुच्छा दिख रहा है। वास्तव में ये भी समस्या बहुत गंभीर समस्या है, इससे कभी भी हादसा हो सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसको थोड़ा सा दिखाएं, बिल्कुल ये यहाँ पर दिख रहा है, पूरा वायर वगैरह दिख रहा है। बहुत जूम करके दिखाएं इसको कि वास्तव में समस्या है आपकी। और किस तरह की समस्या है यहाँ पर? समस्या है, और पशु, आवारा पशु जितने भी बाजार के हैं वो सब हमारे गली में आ जाते हैं। इन आवारा पशुओं से हम मोहल्ले वाली परेशान है। मतलब आवारा पशु किस तरह के? लावारिस गाय वगैरह, ये जो है, ये गायों की समस्या भी इस वार्ड में है, वास्तव में है, बहुत गंभीर समस्या है। तो और इस संबंध में पहले कोई इस तरह की योजना बनी नहीं थी? हमने ज्ञापन दिया था नगर पालिका को कि किसी भी तरह के पशु यहाँ पे आ जाते हैं, वो झगड़ते हैं, आसपास के लोगों को नुकसान हुआ है बहुत बार, बूढ़े लोगों को लगाया भी है उन्होंने, और ट्रैफिक बहुत रहता है सर।
क्योंकि यहाँ पर ये जो आपने समस्याएं बताई हैं बहुत गंभीर समस्याएं हैं, और अगर ये कोई नए पार्षद चुन के आते हैं तो क्या लगता है आपको? अब नए पार्षद से हमने ये पहले से ही वादा कर रखा है कि हमारी ये समस्या आप सुलझाओगे, हमारा वोट निश्चित ही आपको जाएगा। मतलब कि नए पार्षद से हमने बहुत ही रिक्वेस्ट की थी, पर उन्होंने वो किसी चीज़ को अमल नहीं किया। हाँ करेंगे, लिफाफोती की, लेकिन उसका सही निराकरण कोई समाधान नहीं निकला। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव में आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं वार्ड नंबर 22 से। सर, आपका शुभ नाम? अर्जुन भाटिया। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। जैसा कि आप यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि आपके जो वार्ड 22 नंबर वार्ड है उसमें किस तरह की समस्याएं हैं और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपने वार्ड की समस्याएं बताएं, और इससे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय भी दें। मैं अर्जुन भाटिया, मैं इसी वार्ड से हूँ, और इस वार्ड में हिंदू और बोहरा समुदाय रहते हैं, जिसमें बोहरा समुदाय बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उनके साथ मैं घुला मिला हूँ। छोटा बड़ा उनके साथ ही हुआ, और उनकी दुआ और आशीर्वाद से मैं उनके काम करते आया हूँ, और उनसे बहुत अच्छा संपर्क है मेरा, और उनका आशीर्वाद मेरे पर बना रहता है हमेशा। और जब भी इस वार्ड में कुछ भी समस्या होती है तो वो पार्षद के पास या किसी और के पास जाने से कतराते, उससे पहले वो मेरे को ही बोलते थे कि भैया ये मेरी ये समस्या है, ये पानी है। यहाँ मुख्य समस्या है पानी, क्योंकि बोहरा समुदाय के लोगों का दिन में 5 टाइम नमाज ही है वो लोग। इनके क्या होता है कि जिस टाइम नमाज का टाइम होता है तो वो किसी काम को उठ के नहीं जाना चाहते हैं, कि अब चाहे कुछ भी बाढ़ भी आ जाए तो वो लोग हिलेंगे नहीं। तो पानी तो दूर की बात है, और पानी आता है 3 दिन में। अगर बाय द वे कोई नमाज पढ़ने बैठा है और उसके घर में पानी आ जाता है, तो आज दिन हुआ 1, वो 3 दिन बाद आएगा, मतलब 3 और 3 6 दिन हो गया उसके लिए। तो वो उसको पानी हेडपम्प से, या वो लेडीज हेडपम्प से लाने में भी वो शर्म महसूस करते बेचारे। और उन लोगों की ये सबसे मुख्य समस्या पानी की। और पानी भी जब आता है तो इतना गंदा है कि जिन जिन के घरों में फिल्टर लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट घरों में फिल्टर लगे, उनके जो फिल्टर लगाते हैं उसके आधे घंटे में वो पूरा ब्लैक हो जाता है। वो लोग आके बताते भी कि ये हमारे भैया ये समस्या है। मैंने कहा कि अभी तो मैं कोई साधारण व्यक्ति हूँ, अगर पार्षद बनता हूँ तो आपके लिए मैं जरूर आवाज उठाना चाहूंगा। सर, इससे पहले क्या आप कभी चुनाव लड़े हैं? जी नहीं, मेरा ये पहला मौका है। तो राजनीति में आप जैसे राजनीति में आए हैं तो किस मुद्दे को लेकर आए हैं? क्या आपको किस मुद्दे को लेकर, मतलब क्या लगा आपको कि राजनीति में एंट्री की आपने? मैं यही चाहता हूँ, जैसे कि मैं पानी की समस्या लेके जाऊं तो एक मैं किसी इस मोहल्ले के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव बन के जाऊं तो मेरी बात सुने। इसलिए मैं राजनीति में आने का मतलब ये लोगों की सेवा है मेरे को। आपके वार्ड की समस्या को समाधान कर दूं। जी, जैसे कि फोन आता है किसी का मेरे वार्ड में से कि भैया मेरे लाइट बंद होगी। अब लाइट बंद होगी, मैं कोई इतना आदमी नहीं हूँ कि मैं नगर पालिका वालों का आदेश कर दूं कि लाइट लगा दें। यहाँ लाइटें, जैसे कि दीपावली पर भी मैंने यहाँ पे मेरे पास व्हाट्सएप पर भी किया है, यहाँ पे 15 दिन दीपावली पर भी लाइटें बंद हुई। और मेरे को ये दीपावली, लास्ट दीपावली का याद है, 15 दिन बाद चालू हुई। अभी उनको मैं आदेश नहीं कर सकता, तो मैं ये सोचता कि कम से कम से निवेदन जाके कर सकूँ उस कार्यालय में, ऐसा सक्षम बन जाऊँ तो मैं इनकी समस्या सोल्व कर सकता हूँ। मतलब कि आपने कुल मिलाकर ये सोचा कि हमारे वार्ड के लिए मैं राजनीति में जाऊंगा तो वार्ड में कुछ विकास के कार्य होंगे। वही समस्या को सोल्व करने का ही मेरा पूरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं राजनीति आया, और कुछ मेरा उद्देश्य नहीं है। और जैसे कि नालिया का भी बहुत सी जगह तो ये है कि मेरे को गया, मैंने सर्वे किए तो उन्होंने कहा आप कुछ भी करके हमारा नालिया बना दे। अभी तक नालिया भी नहीं, बहुत सी जगह ये हालत है। तो उन लोगों से बात हुई तो मैंने कहा कि अगर मेरे से हुआ तो मैं ये जरूर करूंगा। नालिया, कम से कम नालिया रहेंगी तो उनके पानी की समस्या हो जाएगी। दूसरी लाइट, यही कहा मैंने कि यहाँ पे बोहरा समुदाय रात को भी मस्जिद जाता है। हमारे यहाँ सामने ही इन्होंने अपनी पर्सनल लाइट लगा रखी है, क्योंकि वो रात को जाते हैं 3 बजे, वो 4 बजे, इनको जब भी जाना होता है, इनकी टाइमिंग होती है, तो वो उनकी पर्सनल, मैंने ये देखा है पर्सनल लाइटें उन लोगों ने लगा रखी हैं जाने के लिए। उनके क्या पतली गलियों में घर है, और वहाँ पे कोने में कोई औरत अकेली भी रहती है, उसको लाइट, एक मकान है लेकिन उसके लिए भी लाइट चाहिए। ये नहीं कि एक मकान है तो उसको हम लोग लाइट नहीं देंगे,
क्योंकि वो रात को उनको तो जाना ही है, वो कुछ भी हो जाए वो लोग जाएंगे। लाइट की ये समस्या है मुख्य। और जैसे कि बहुत से ऐसे भी हैं जिनके खाद्य सुरक्षा में, जिनकी पेंशन की समस्या भी है। मैंने देखा, मैंने सर्वे किया पूरा, मेरे पास लिस्ट भी है। पेंशन बहुत से, कोई विधवा है तो उसको भी ये समस्या, ये अपनी सरकारें बहुत कर रही हैं, उनके तक सुविधा पहुंचाने का काम ही हम लोगों का है। सरकारें योजनाएं तो बहुत बना रही है, लेकिन सरकारें वो केंद्र भी बना रही है, राज्य भी बना रही है, हमारे दोनों बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन लोगों पब्लिक के लिए तो कर रहे हैं नहीं है। सरकारें दोनों, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए एक जरिया भी चाहिए। वही पार्षद रूप में जरिया होता है और वहां तक पहुंचे। और मैं ये चाहता हूँ कि हर घर में जिसकी पेंशन नहीं है वो चालू हो, खाद्य सुरक्षा में जिसकी जरूरत है उसके लिए आवाज उठाया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे को आके बोलते हैं कि भैया हमको, लेकिन मैंने कहा कि मैं असक्षम हूँ और जिस दिन सक्षम बनूंगा मैं ये जरूर करूंगा, ये वादा है मेरा और मेरा प्रण है कि इनकी समस्या सोल्व करनी ही है अपने को। मतलब कि अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आपने ये एक पूरा प्लान बना रखा है कि आप इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरा वादा पूरा करेंगे। सर, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आप, जैसा कि आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो किसको समर्थन देना चाहेंगे आप? मैं उसी को समर्थन अपना दूंगा जो कि मेरे सबसे वार्ड की समस्या सुने। जैसे कि पानी की मेरी समस्या है वो कंटिन्यू करे, कि पानी का टाइम फिक्स हो, चाहे सुबह करे रात को करे, किसी भी टाइम में। दूसरी लाइटों की समस्या है, नालियों की, मेरे वार्ड की समस्या सुनेगा उसी को मैं समर्थन दूंगा। वरना मैं, मतलब जो आपकी वार्ड की समस्या है क्योंकि मैं उन्हीं के लिए आगे लड़ रहा हूँ। मैं अपने मेरे व्यक्तिगत कोई उससे नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इसी के उन्हीं मुद्दे पर लड़ रहा हूँ जी। और कुछ बताना चाहेंगे सर आप? जी, बहुत धन्यवाद सर। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप चुनाव जीत कर आए और आपके वार्ड नंबर 22 में विकास की जो धारा है उसमें आपका अहम योगदान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।